बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स कैन बी क्लासिफाइड इन द टर्म ऑफ type of connect and topology connection and topology. In the following section we will discuss these concepts in detail. अब हमने इनके बारे में फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क यानी फिजिकली तबाही जो उनका ढांचा होता है नेटवर्क्स का उनके बारे में हमने पढ़ना है। फिजिकली यानी उनका एक जो ढांचा होता है उनके बारे में हमने पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कनेक्शन की जो अकसाम है वो दो हैं। टू डिवाइसेस हमारे पास दो किस्म की यानी दी गई हैं। टू डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ राब्ता पैदा करती हैं दो डिवाइसेस। व्हेन दे आर कनेक्टेड सम वे, जब वो किसी चैनल के ज़रिए किसी वे के ज़रिए रास्ते के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। टू द सेम लिंक एट द सेम टाइम, सेम लिंक के ज़रिए सेम वक्त एक ही वक्त बैक वक्त पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट, यानी दो किस्म हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है और मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ कनेक्शन की दो मुमकिन किस्में हैं। हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट क्या है जी? अब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज अ डायरेक्ट लिंक, एक डायरेक्ट लिंक होता है ओनली बिटवीन टू डिवाइसेस, दो आलात के दरमियान, अ सेंडर एंड रिसीवर। फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन रिमोट कंट्रोल एंड टीवी के दरमियान और रिमोट कंट्रोल के दरमियान जो कनेक्शन होता है ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। एक ही लोकेशन के ऊपर एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक है जी, सेंडर क्या है? रिमोट कंट्रोल होगा, रिमोट यानी होगा, और रिसीवर क्या होगा? जो टीवी होगा उसके सिग्नल्स को रिसीव करेगा। इसी तरह मल्टी पॉइंट कनेक्शंस क्या है? इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन देयर इज अ लिंक बिटवीन अ सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर्स, यानी रिसीवर ज़्यादा होते हैं और सेंडर एक होता है। यानी मिसाल के तौर पर वाईफाई डिवाइस है, आपके पास इंटरनेट डीएसएल लगा हुआ है, तो वो जो वाईफाई डिवाइस है वो एक सेंडर है और रिसीवर्स कौन से हैं? आपके मोबाइल्स, लैपटॉप्स या पीसीज जो हैं वो रिसीवर्स के तौर पर वर्क कर रहे हैं। यानी एक सिंगल लिंक इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल डिवाइसेस के साथ एक लिंक शेयर किया जा रहा होता है। इसी तरह नेटवर्क टोपोलॉजीज, ये नेटवर्क की हमारे पास एक किस्म है। टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क इज अ जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप के दरमियान, यानी एक रिलेशनशिप होता है नेटवर्क्स का। ठीक है जी, उनको ज़ाहिर करने के लिए एक जियोमेट्रिक रिलेशनशिप है हमारे पास अमंग द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज, जो आलात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। द फोर बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजीज, हमारे पास चार किस्म की नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं। कौन कौन सी हैं? बस, स्टार, रिंग एंड मैश टोपोलॉजी। तो हमारे पास ये दी गई है। बस टोपोलॉजी क्या है? अब बस टोपोलॉजी में देखें, ये इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। अब बस टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस of the network through a single common cable having exactly two end points। अब इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? दो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि शक्ल के अंदर दिखाया गया है। यहाँ तक करने एज शोन इन फिगर 3 ये नहीं लिखना आपने। दिस केबल इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी की यानी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के तौर पर ये केबल वर्क कर रही होती है। एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट ये। ठीक है जी। इसी तरह बस टोपोलॉजी ऑफर अ सिंपल वे टू कनेक्ट डिवाइस, एक सादा रास्ता मुहैया करती हैं डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। ऑल ऑफ द डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अ कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम। एक ट्रांसमिशन मीडियम, ये ट्रांसमिशन मीडियम है जो वायर्स दरमियान में लगी हुई है, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है जी, यानी डाटा को ट्रांसमिट करने का एक मीडियम, एक रास्ता है। विच हैज एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इन दिस सिंपल फॉर्म, एक सादा शक्ल के अंदर ऑफ नेटवर्किंग की फेलियर ऑफ एनी सिंगल डिवाइस, एक अगर कोई भी इनमें से चार डिवाइसेस लगी हुई हैं, इनमें से कोई भी डिवाइस फेलियर हो जाती है, खराब हो जाती है, सिंगल डिवाइस डज नॉट इफेक्ट अदर डिवाइस, किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। कनेक्टेड विद द केबल, जो केबल के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसी तरह however if there is some problem in the shared communication cable, यानी ये जो शेयर कम्युनिकेशन केबल है इसमें कोई एरर आ जाता है, कोई फेलियर आ जाता है, तो फिर तमाम जो डिवाइसेस हैं वो वर्क नहीं करेंगी। देन ऑल अदर डिवाइसेस कैन स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना छोड़ देंगी, तमाम डिवाइसेस जो हैं वो काम करना छोड़ देंगी। इसी तरह हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस, तमाम डिवाइसेस को जोड़ती हैं यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन via केबल
VIR केबल हमारे पास, ये केबल के जरिए इनको जोड़ती हैं आपस। VIR cables to a central point as shown in figure. The central point is known as a hub. अब मैं एग्जांपल के लिए आपको इसको दिखाता हूँ। हमारे पास देखें ये स्टार टोपोलॉजी है, ये दरमियान में जो डिवाइस लगाई गई है इसको हब के तौर पर, एक स्विच के तौर पर जाना जा रहा है, और इस हब से क्या है जी, वायर्स निकल कर डिवाइसेस तक जा रही हैं, तो इसको स्टार टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। अब अगर किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम जो वायर है दरमियान में जो डिवाइस की तरफ जा रहा है, हब से स्विच से डिवाइस की तरफ जा रहा है, तो इनमें से किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम में कोई एरर आ जाता है तो वही डिवाइस वर्क नहीं करेगी, बाकी डिवाइसेस वर्क करेंगी। हाँ, अगर मेन हब, मेन स्विच में इसमें कोई एरर आ जाता है तो फिर तमाम की तमाम डिवाइसेस वर्क नहीं करेंगी। तो सिंपली तौर पर therefore devices can transfer data to each other only through the central point, एक दूसरे को डाटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। इट इज़ easy to install and reconfigure, इसको कॉन्फ़िगरेशन करना भी आसान होता है। स्टार टोपोलॉजी कंज्यूम्स मोर केबल, स्टार टोपोलॉजी में केबल्स का इस्तेमाल देखें जितना कि डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है ज़्यादा हो रहा है। देन द बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी की निस्बत उसमें एक ही मीडियम था, एक ही मीडियम से तमाम जो डिवाइसेस की भी जुड़ी हुई थी। हाउएवर उसमें सिर्फ ये है कि अगर मेन मीडियम ख़राब हो जाता है तो यानी बस टोपोलॉजी में, तो टोटल की टोटल डिवाइसेस वर्क नहीं करेंगी, इनमें जो भी मीडियम ख़राब होगा उसकी डिवाइस वर्क नहीं करेगी। अगर मेन हब ख़राब होता है तो फिर तमाम डिवाइसेस वर्क नहीं करेंगी। अच्छा, इसी तरह if there is a some problem in a cable then only the respective computer gets disconnected from the network, नेटवर्क में से वो कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। on the other hand दूसरे अगर तरीके से हम देखें, if there is some problem in the hub or switch then the whole network becomes dead, यानी मुकम्मल नेटवर्क डेड हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। इसी तरह हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ, दूसरी इसके साथ, इन तमाम डिवाइसेज एक रिंग की सूरत में, अगर रिंग के अंदर मौजूद हैं, वो कनेक्टेड हैं। अब अगर इसमें एक मेन बात की जाए तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सिंकों में डाटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो इसको अगर हम पढ़ते हैं, अगर कोई डिवाइस फेलियर होती है तो उसमें तो डाटा नहीं जाएगा, फिर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डाटा को ट्रांसमिट करना शुरू कर देंगे। A ring topology connects a computer with exactly two other computers, forming a ring of computer। इसी तरह कंप्यूटर कैन सेंड डाटा टू इट्स इमीडिएट नेबर, अपने नज़दीकी जो नेबर उसका होगा फ़ौरन उसको डाटा ट्रांसमिट करेगा। और रिंग कैन बी यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल यानी गैर मुस्तकीम होगा, और बाई डायरेक्शनल या दो तरफा होगा। इन अ यूनिडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी डाटा इज सेंड आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इन बाई डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी डाटा कैन ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल के अंदर यानी दो तरफा, मैंने मतलब क्या है कि दोनों सिम्टों में किसी भी सिम्ट में डाटा ट्रांसफर हो सकता है। अपॉन रिसीविंग डाटा अ कंप्यूटर में पास डाटा टू इट्स नेक्स्ट नेबर, वो नेक्स्ट नेबर को अपना डाटा ट्रांसमिट करेगा। इन दिस वे, इस तरह डाटा रीच द डिजायर्ड डेस्टिनेशन, मतलूबा जगह तक आपका डाटा पहुंच जाएगा। अ फेलियर ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर मिड डाउन द होल नेटवर्क, अगर दो कंप्यूटर में एरर आ जाता है तो वो फेलियर हो जाता है, तो फिर तमाम का तमाम नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका डेड हो जाएगा। अनलाइक स्टार टोपोलॉजी इट डज नॉट रिक्वायर द सेंट्रल डिवाइस, इसमें सेंट्रल डिवाइस की जरूरत नहीं होती टू मैनेज द कनेक्टिविटी बिटवीन द डिवाइसेस, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट रखने के लिए यहाँ हमारे पास हब नहीं होता। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू अ डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट लिंक के जरिए, मतलब क्या है डायरेक्ट लिंक, यानी तमाम डिवाइसेस एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। ये डिवाइस इसके साथ, ये डिवाइस इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये तमाम डिवाइसेस एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं। लेकिन ये देखें कि इसमें तारों का एक जाल बिछा हुआ है, तो डायरेक्ट डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। किसी भी डिवाइस में अगर कोई एरर आ जाता है तो ये नहीं है कि बाकी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ एक दो तीन चार डिवाइसेज हैं, तो ये चार पांच डिवाइसेज हैं, तो तमाम डिवाइसेज को डाटा जाएगा। अगर एक खराब है तो उसको नहीं जाएगा, बाकी तमाम को डाटा जाएगा। Mesh topology connects all devices with each other through a direct link as shown. As compared to ring topology, data may reach its destination quickly, तेजी के साथ डाटा जाएगा। The mesh topology is expensive topology, महंगी होती है in the term of cables cost, and it uses a lengthy cable connect computer as compared to the cable used in the other topologies। अब इसमें एक तो सिंपल सी बात है कि केबल की कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि केबल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो ये एक्सपेंसिव भी हो जाती है। However, the mesh topology is more reliable, काबिल यकीन होती है, and it offers point to point connection, point to point connection होता है। It also considered more secure as data travels
ओनली बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर, सिक्योर भी होता है। जिस डिवाइस को डाटा भेजा जाता है, सेंडर रिसीवर को आसानी के साथ डाटा भेज सकता है और डायरेक्ट भेज सकता है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कवर हुआ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।